जानिए क्या है सुल्ताना डाकू के किले के खजाने और खूनी बड़ गांव की कहानी। भारत अपनी महान हस्तियों के साथ साथ कुख्यात डाकुओं के लिए भी जाना गया है। एक समय यहाँ के बीहड़ और जंगलों में खतरनाक डाकुओं का राज था। भारत में कई कुख्यात डाकू हुए, जिनमें वीरप्पन और फूलन देवी सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। लेकिन इनमें एक डाकू ऐसा भी था जिसका नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। सुल्ताना। आइए इस खास लेख में आपको बताते हैं सुल्ताना डाकू के किले और इससे जुड़े गांव खूनी बड़ की दिलचस्प कहानी। माना जाता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से लेकर कोटद्वार क्षेत्र तक सुल्ताना डाकू का खौफ था। वहीं उसका राज बिजनौर से लेकर कुमाऊं तक चलता था। लूटने से पहले देता था सूचना। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि वो जहां लूट करने जाता था वहां के लोगों को लूट की सूचना पहले ही दे देता था। वहीं उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने किसी गरीब को नहीं लूटा। लूट से जुड़ा दिलचस्प किस्सा। कहते हैं कि कोटद्वार भाबर क्षेत्र के एक जाने माने जमींदार उमराव सिंह के यहाँ सुल्ताना डाकू ने सूचना भिजवाई कि वो फलाने दिन उसके घर को लूटने आ रहा है। उमराव सिंह काफ़ी गुस्सा हुए। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी देने के लिए अपने एक नौकर को चिट्ठी देकर थाने जाने को कहा। नौकर को रास्ते में सुल्ताना डाकू के साथी मिले। चूंकि डाकू भी पुलिस की जैसी वर्दी पहना करते थे, इसलिए नौकर ने गलती से वो चिट्ठी सुल्ताना डाकू के साथियों के हाथों में थमा दी। फिर क्या था, सुल्ताना डाकू जमींदार उमराव सिंह के घर पहुंचा और उसे गोली मार दी। अगर जमींदार ऐसी भूल न करता तो कम से कम उसकी जान बच जाती। सुल्ताना डाकू के किले का खजाना। कहते हैं कि 400 साल पहले नजीबाबाद में नवाब नजीब-उद-दौला ने एक किला बनवाया था। बाद में इस पर सुल्ताना डाकू ने कब्जा कर लिया था। आज यह किला खंडर अवस्था में पड़ा है। कहा जाता है कि किले के बीच में एक तालाब हुआ करता था जहां सुल्ताना ने अपना लूट का खजाना छुपाया था। जब दबे खजाने की खबर पता चली तो यहाँ खुदाई भी कराई गई, पर खजाने का कोई पता नहीं चला। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सुल्ताना डाकू ने इस किले के अंदर नजीबाबाद थाने तक एक सुरंग भी बनवाई थी। कहते हैं कि जब उसे जेल में बंद किया जाता था तो वो इसी सुरंग के जरिए जेल से फरार हो जाया करता था और बंदूक भी चुरा ले जाता था। खूनी बड़ गांव। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि कोटद्वार भाबर क्षेत्र में सुल्ताना डाकू का काफी खौफ था। वहीं भाबर में खूनी बड़ गांव था जहां एक बड़ा पेड़ था। लोगों के अनुसार सुल्ताना डाकू लोगों को मारकर इसी पेड़ पर टांग दिया करता था। इसी वजह से इस गांव का नाम खूनी बड़ी पड़ा। सुल्ताना की गिरफ्तारी। कहते हैं कि सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए 1923 में 300 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों की फौज ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार तक ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। वहीं सुल्ताना डाकू को 14 दिसंबर 1923 को नजीबाबाद के जंगलों से गिरफ्तार किया गया और हल्द्वानी जेल में बंद कर दिया गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई और 8 जून 1924 को उसे फांसी से लटका दिया गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।